हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है और प्रीलिम्स होने से पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा। उस समय हमने भी आपको अपडेट दिया था कि बीसीओ ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर यानी कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की 501 पद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बीपीएससी को भेजी गई है। लेकिन उस समय खबर ये निकली कि बीपीएससी इसको जोड़ना नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं वो खबर सही भी थी, क्योंकि बीपीएससी इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं जारी की कि पदों की संख्या हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब देखेंगे तो जब प्रीलिम्स हो चुका है, रिजल्ट आने की बारी है और बीपीएससी इसको लेकर के पूरे तरीके से तैयार है। देख रहे हैं कि डेली आपको नोटिस पे नोटिस आ रहा है बीपीएससी की तरफ से और ये सारी की सारी प्रक्रिया रिजल्ट से जुड़ी हुई है। पूरी संभावना है कि कल रात्रि तक रिजल्ट जारी कर सकता है बीपीएससी। अगर कल नहीं किया तो फिर मतलब 25 अल्टीमेटम डेट है इसका, 25 से पहले आपका रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, 501 पद जो बीसीओ के थे अब बीपीएससी जोड़ने जा रही है और इससे कट ऑफ पे काफ़ी असर होगा। साथ ही साथ इस बार का भर्तियों को फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन अगले साल की जो भर्ती होगी उसमें बिल्कुल सुखार ही सुखार मिलेगा आपको। क्या सरकार का ये अंतिम भर्ती है? ऐसा क्यों कर रही है सरकार आखिर? क्या अगले साल अभ्यर्थी नहीं है इनके लिए? सबसे पहले न्यूज़ को पढ़िए। देखिए, हिंदुस्तान के पेपर में आज के दिया गया है, बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 501 पद बढ़ेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्ति में 501 पदों की बढ़ोतरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 501 पदों की रिक्तियाँ बीपीएससी को भेजी हैं। अब ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिक्तियाँ ये पहले ही भेजी जा चुकी थी। तो अब इन रिक्तियों का देखिए, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच कर उन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग एवं संस्थानों को भेजी जा रही है और इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन पदों को भी कर भर सकता है। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे। बीपीएससी ने कुल 1927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में इसमें 70 पद शामिल किए गए। अब इसमें 501 पद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पद ऐड हो जाएंगे। इससे कुल 2528 पद हो जाएंगे। ये बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के तहत अब तक सर्वाधिक पद है। अब देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार क्या चाहती है आखिर। क्या सरकार के लिए यही अंतिम भर्ती है 17वीं? क्या इसके बाद 71वीं वैकेंसी के लिए कोई सीट रखना नहीं चाहती है बिहार बीपीएससी? आपने देखा कि 200 के 200 पूरे, ऐसा भी तो किया जा सकता था कि 200 एसडीएम की सीट ना दे करके आप इसमें 100 ही दे देते, 50-80 जो भी था दे देते और थोड़ी थोड़ी करके नेक्स्ट वैकेंसी के लिए देते। लेकिन सरकार इसमें अपना लाभ देख रही है कि हमारा चुनाव है और इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसको यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या कारण है इतने पद बढ़ाने के और शुरू से ही विवादों में रही है बीपीएससी। हालांकि इसका कट ऑफ पे असर होगा अगर ऐड हो जाती है तो। अब देखिए, अब आपका सवाल होगा कि क्या सच में ये जुड़ रही है? देखिए, अभी तक तो ये पेपर का न्यूज़ है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करेगी बीपीएससी। तो ऐसे में बीपीएससी 1 से 2 दिनों में रिजल्ट जारी करने वाली है। तो ये पद तभी ऐड होंगे जब बीपीएससी नोटिस अपना जारी करेगी कि 17वीं बीपीएससी में शुद्ध पद उसमें रहेगा, शुद्धि पत्र, और उसमें रहेगा कि 501 पद बीसीयू के ऐड किए जा रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि रिजल्ट जारी करने से पहले आज या कल तक इसका नोटिस आ जाएगा आपको, तो बिल्कुल कन्फर्मेशन हो जाएगा कि 501 पद जुड़ रहे हैं। अगर नोटिस नहीं आती है तो फिर ये 71 पद के लिए रहेगा। लेकिन अगर जुड़ रही है तो एक तरफ 17वीं अभ्यर्थियों को थोड़ी सी कटअप में राहत तो मिलेगी, लेकिन 71वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए शायद अब कुछ वैकेंसी बचे ही ना, वही 150, 200, 250 के आसपास वैकेंसी उस समय मिलेगी, क्योंकि सारी वैकेंसी अगर इधर ही हो जाएगी कंप्लीट तो
ये एक तरह से अनबैलेंस होगा। सरकार जब भर्ती करती है तो एक ही बार भर्ती पूरा कर ले रही है, और जब भर्ती नहीं कर रही है तो पूरा भर्ती खाली ही चला जा रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए कि सारे अभ्यर्थियों को मौका मिले। कई सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका एज नहीं हुआ था, तैयारी अच्छा होगा, वो अगली के लिए वेट करेंगे, लेकिन उनके लिए वैकेंसी ही नहीं बचेगा। तो ये सरकार अभ्यर्थियों के अगर ध्यान में रख कर के बात देखती तो शायद ऐसा कर सकते थे, लेकिन सरकार भी अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं रखती है, वो केवल अपने चुनाव का ध्यान रखती है। तो आप सब भी अपना उसी अनुसार इलेक्शन में इनको दिखाइएगा। और बाकी 30 तारीख को और 31 को देखिए इसमें से हियरिंग का डेट कौन सा शेड्यूल होता है, क्योंकि इससे पहले काउंटर एफिडेविट बीपीएससी अपना देगी, जो 17वीं बीपीएससी में भी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुआ है। तो अब देखना होगा कि इसके लिए रिगार्डिंग नोटिस कब तक जारी करती है, और फिर 30 को क्या होता है कोर्ट में। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल के लिए इतना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।